नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सबके सामने एक ऐसी घटना को लेकर आया हूँ जो कि इतिहास के पन्नों में दबी की दबी रह गई। हर देश की किस्मत में एक ऐसा पल आता है जो उस देश के राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख देता है। हर देश में कुछ न कुछ ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं जो कि उस देश की घटना उस देश की राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख देती है। जैसे कि अमेरिका के WTO पर हमला, स्पेन 2004 का बम धमाका, जापान में परमाणु हमला। ऐसे ही एक कहानी है अपने ही देश भारत की। समय था 25 फरवरी 2002। ये घटना है गुजरात जिले के गोधरा स्टेशन की, जहां पर हजारों की संख्या में साबरमती एक्सप्रेस, जो कि अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच चलती है ट्रेन, और ये अयोध्या में पूर्णभूति महायज्ञ के साक्षी बनकर सभी श्रद्धालु वापस जा रहे थे। तो इनमें ज़्यादातर जो भी यात्री थे, श्रद्धालु थे, महिलाएं थे, बच्चे थे। तो कुल मिलाकर ये सारे यात्री ट्रेन में सवार होकर वापस जा रहे थे। ये ट्रेन 25 फरवरी 2002 से ये दिनांक 25 फरवरी को निकलती है अयोध्या स्टेशन से, और 27 फरवरी को ये गोधरा स्टेशन पर पहुंचती है, जहां पर उसका पहुंचने का समय सुबह 4 बजे का था, लेकिन वो 4 घंटे लेट थी। वो सुबह 8 बजे के बाद ट्रेन आई। तो ये घटना वहां पर घटती है, पर किसी को पता था? सारे लोग प्रभु के महायज्ञ में साक्षी होकर वापस अपने घर जा रहे थे, पर किसी को ये नहीं पता था कि हम वापस जा तो रहे हैं, पर एक ऐसी घटना उनके जीवन में घटित होगी जो उनका सारा जीवन ही बदल देगा। यह सफर चंद घंटों का था कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस समय के IBT न्यूज़ चैनल, जो कि इंग्लिश एक न्यूज़ चैनल था, उसमें टॉप मोस्ट पर थी, और वो पूरे देश का नंबर 1 टॉप मोस्ट चैनल था। वो सारी घटनाओं को कवरेज करती थी। वो जो भी घटनाएं बताती थी वो पूरा देश उसे सच मानता था। और ये घटना घटती है जब 27 फरवरी को सुबह के समय। यहाँ पर घटना सिर्फ इतना दिखाया गया कि ट्रेन में दुर्घटना से आग लगती है। वो भी शॉर्ट सर्किट से, जिसमें महिलाएं, बच्चे और यात्री जितने भी थे, पुरुष, सभी लोगों की मृत्यु हो गई। अब ये घटना पूरा तरीके से नहीं दिखाई जाती कितने लोगों की मृत्यु होती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग। और ये ट्रेन के S6 और S7 सिर्फ 2 ही डिब्बे में घटना घटती है। बाकी सारी ट्रेनें सुरक्षित बचती हैं और ट्रेन को सभी को आगे भेज दिया जाता है। ये सिर्फ 2 डिब्बे को ये घटना घटती है, जिसमें S6 में कुल मिला के 57-58 करीब यात्री उसमें थे, लेकिन उसमें सवार यात्री थे लगभग। पूरी ट्रेन खचाखच भरी थी, उसमें स्पेस भी नहीं था घुसने का। और ये घटना सिर्फ IBT न्यूज़ के द्वारा ये दिखा जाता है। और इस घटना में पूरा मोड़ लेता है राजनीतिक परिदृश्य, सत्ता के दबाव, वोट बैंक और सीट मतलब राजनीतिक कुर्सी, जिसमें सत्ता और विपक्ष के बीच होता है। विपक्ष मुद्दा उठाता है, पर सत्ता पक्ष अपनी ताकत और पावर से सारे न्यूज़ चैनल, अखबारों को बदल कर रख देता है। और खबर ये आती है कि ये घटना सिर्फ एक दुर्घटना थी, एक्सीडेंट था, जो कि वो शॉर्ट सर्किट बिजली के कारण आग लग जाने के कारण होता है। पर ये रेलवे की रिपोर्ट ने अपना साफ साफ दिखाया कि हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं थी। हमने पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक ये किया। कैसे चंद मिनटों में पूरी ट्रेन एक साथ आग लगती है। यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कुछ लोग तो यात्री तो भाग सकते थे, कूद सकते थे, पर उसमें से कोई भी यात्री बाहर नहीं निकल पाया। ये घटना को पूरी तरीके से निराधार कर दिया जाता है। उन दिनों
ये केस कोर्ट में जाता है हजारीबाग नहीं, हजारीबाग नहीं जाता है, ये जाता है वहाँ के कोर्ट में जाता है जिला न्यायालय 30 हजारी गुजरात में। वहाँ जिला न्यायालय अहमदाबाद के जिला कोर्ट में ये केस जाता है, जहाँ पर सुनवाई की प्रक्रिया चलती है। आखिरकार ये केस था कि एक दुर्घटना थी महज। अंत में जब ये पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश होता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं। उस समय हिंदी न्यूज़ चैनल के, भारत समाचार के, और जिसमें एक किरदार निभाते हैं हिंदी न्यूज़ चैनल के पत्रकार के रूप में विक्रांत मैसी, जो कि इस फिल्म के अभिनेता के रूप में दिखाया गया है, वो अच्छा किरदार निभाते हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को कवरेज किया। फुटेज के माध्यम से उन्होंने स्वयं पूरे फुटेज को रिकॉर्डिंग किए थे, पर वो IBT न्यूज़ ने पैसे या सत्ता के दबाव का उस न्यूज़ को दबा देती है और पूरी तरीके से वो दुर्घटना बता देती है। पर वो चुप नहीं बैठते हैं। उन्होंने बोला भी था, कभी न कभी ये सच सामने आकर ही रहेगा। कहते हैं ज़िंदगी में यदि कोई भी झूठ दबी नहीं रह सकती, वो कभी न कभी तो दुनिया के सामने सच उजागर ही होता है। तो आखिरकार वही हुआ, उजागर ही हुआ। ये लगातार केस चलता रहा और कुल मिलाकर ये केस 2014 तक चला। 2011 2017 में जाकर ये फाइनल हुआ, जो कोर्ट ने वहाँ पे ये साबित किया कि ये एक महज एक घटना नहीं थी, एक सोची समझी साजिश थी, जिसने इंसानियत को ख़त्म कर दिया। इस देश के सूत्रधार को ख़त्म कर दिया। महज एक इस देश के नागरिक नहीं, न जाने कितने परिवार को ख़त्म कर दिया। वो सिर्फ क्या था, एक धर्म, और एक धर्म दूसरे धर्म के बीच इंसानियत नाम की चीज़ को ही ख़त्म कर दिया। पर ये घटना सोची समझी साजिश थी। ये घटना दरअसल घटती है, इस घटना को पहले से साजिश की गई थी। इसमें टारगेट किया गया था, जो कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय के बीच ये पहले से घटना मानी जाती थी। तो वो लोग ऐसा टारगेट किए कि ये हिंदू महासभा अयोध्या पूर्णाहुति महायज्ञ से वापस जा रहे हैं। इस ट्रेन को सिर्फ टारगेट किया गया S6 और S7 में। वो ट्रेन का समय देखा गया, पहले से सारे लोग तैनात थे, पेट्रोल और भी टीम पूरी इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके जब ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है तो उस घटना को अंजाम दिया जाता है कि वहाँ पर दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, और झगड़े में वो अपने सहयोगी लोगों को बुलाते हैं और ये झगड़ा बड़ा रूप में तब्दील हो जाता है। पर ऐसा नहीं था। दरअसल ये सोची समझी साजिश की गई थी। ट्रेन पहुंचेगी, फिर उसको रोका जाएगा, चेन पुलिंग करके 2 बार 5 मिनट में 2 बार चेन पुलिंग किया जाता है, और उसके बाद से 2 मिनट के अंदर 40-50 लोगों की संख्या में इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती बाहर से, और पूरे ट्रेन के गेट को बंद कर दिया जाता है। और वहीं ट्रेन के एक गेट से घुसकर पेट्रोल को उसमें डाला जाता है, जो कि डिब्बे में नीचे से पूरा फैल जाता है और आग लगा दी जाती है। और महज 10-15 मिनट की इस घटना में पूरी तरीके से इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। फिर इसमें कुल मिलाकर, जिसमें से 13 पुरुष थे, 16 महिलाएं और 20 बच्चे। कुल मिला के पैसेंजर कितने सवार थे इसका कोई वो जिक्र नहीं होता है। 59 पैसेंजर कुल मिलाकर इसमें अपनी जान गंवाते हैं। वो सब अयोध्या महायज्ञ पूर्णाहुति में शामिल होकर वापस जा रहे थे गुजरात। और ये ट्रेन घटना किसमें होती, साबरमती एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर से अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन S6 और S7 में होती है। और कुल मिलाकर इस घटना में पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आप पीछे स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये पूरा स्क्रीन देख रहे हैं। हम आपको कुछ स्क्रीन के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें देख लीजिए, कोर्ट ने 11 लोगों को इस साजिश में, जो पहले से पेट्रोल लाने के लिए उनको मृत्युदंड की सजा दे देती है, कुल 63 लोग इसमें पकड़े जाते हैं दोषी, और कई लोग इसमें बरी किए जाते हैं। और आखिरकार
इन लोगों को पूरी तरीके से कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। तो ये पूरी घटना यही है आपके सामने, और कुछ तस्वीरें मैं आपको सामने दिखाता हूँ। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कैसे इतने ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं और ईंट पत्थर चलाने लगते हैं। और देख लीजिए ट्रेन के अंदर का सीन है ये, और इसमें देख लीजिए महिलाएं जो कि बाहर जाने की कोशिश करती हैं पर उनकी सारी कोशिश नाकाम रह जाती है। क्यों? क्योंकि बाहर से गेट को बंद कर दिया जाता है। ये एक सोची समझी साजिश थी, और इस तरीके से देख सकते हैं आप इस तस्वीरों में बाहर से कैसे गेट को तार के माध्यम से बांध दिया जाता है और एक बर्बरता को अंजाम दे दिया जाता है, जो कि एक पूरी तरीके से मानवता को ख़त्म कर देता है। ये भीड़ अचानक इतनी ज़्यादा संख्या में आती है, ट्रेन को रोका जाता है, अचानक उन पर हमला होता है, ट्रेन को जला दिया जाता है। लाखों इतनी भीड़ में ये तस्वीर देख सकते हैं आपके सामने सीधे एक महिला खिड़की से निकलने की कोशिश करते हैं, पर उसको कोई हिला भी नहीं सकता है कि कोई खिड़की से निकल जाए। और देखते ही देखते चंद मिनटों में इस घटना को अंजाम देकर आग के हवाले कर दिया जाता है। पूरी ट्रेन जल जाती है, पूरा हाहाकार मच जाता है। आप सोचने पर भी मजबूर होंगे कि कैसा मंजर रहा होगा उस समय का। और ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं उन 59 लोगों की तस्वीरें हैं जिनको पहचान कर दिया गया था, जिनको पहचाना गया था। बाकी न जाने कितने लोग अज्ञात थे, न जाने कितने लोग मिले ही नहीं, उनको कौन दिखाएगा। और इतिहास में उसी घटना से जुड़ा अयोध्या, जहाँ से लोग पूर्णाहुति महायज्ञ से वापस जा रहे थे, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होता है। और ये गोधरा एक दुर्घटना थी या सोची समझी साजिश थी। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर तय कर सकते हैं कि यह एक दुर्घटना थी या कि साजिश थी। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कैसे ट्रेन को बाहर से जलाकर लोग वहां से भाग जाते हैं। कोई वहां हाहाकार मचाते रहे, यात्री पर कोई बचाने के नहीं आ पाया। फिर बाद में पूरी टीम आती है बचाने के लिए। कैसे लोग एक दूसरे पर वहाँ पर हमला करते हैं, दंगा हो जाता है। एक समुदाय, हिंदू मुस्लिम समुदाय, जो कि उनके मजहब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि कोई भी इंसान धर्म अलग होता है। इंसान एक ही होते हैं, धर्म भले अलग हो। और ये पूरी घटना का साफ तौर पर गवाह गोधरा जंक्शन है, जो कि साबरमती एक्सप्रेस के S6 और S7 के डिब्बे में घटना को अंजाम दिया जाता है। साल 2017 में गुजरात उच्च न्यायालय ने कि निचली अदालत ने इस फैसले की पुष्टि की और इसमें जांच किया, पाया कि ये साबरमती ट्रेन की जलाने की साजिश थी, ना कि एक दुर्घटना थी। और ये सीन आप 2007 कैसा मंजर रहा होगा, वह दिन लोगों के मन में एक खौफ पैदा हो गया था। तस्वीरों में देख सकते हैं उन गिरोहों को, लोगों को जो कि इस पर हमला करते हैं। महिलाएं, बच्चे, नौजवान, वृद्ध सब उसमें मारे जाते हैं, जो कि एक पूर्णाहुति से शामिल होकर वापस आते हैं। ये पर किसको पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी। एक हंसती खेलती जिंदगी पल भर में उजड़ जाती है। ट्रेनों पर पूरा सामान बिखरे पड़े रहते हैं, लाशों का ढेर बिक जाता है। राहत बचाव कार्य वाले कैसे देख लीजिए ट्रेनों में से जले हुए लाश निकाले जा रहे हैं, और लाशों का ढेर वहाँ मंजर बन जाता है। कोई पहचान नहीं पाता अपने परिवार के सदस्य को कि कौन है ये। लोग बिखर जाते हैं एक दूसरे से। ये पूरी तरीके से अंजाम दे दिया जाता है ये घटना।
महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब एक दूसरे से बिखर जाते हैं। कैसे उनके जीवन में अचानक से एक आंधी आती है, पूरा सब कुछ तबाह कर देता है। इस बच्चे को देख सकते हैं। और इस पूरे बर्बरता मामले में 11 दोषियों को फांसी की मौत की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि वो एक रात पहले से ही वो साजिशकर्ता के रूप में, मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उन्हें अपराध पाया गया। और वहीं इस भयानक अपराध के लिए 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि 63 अन्य लोगों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। और उन 31 में से 11 लोगों की मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और ये देख लीजिए कैसे अहमदाबाद सेंट्रल जेल की अंतिम निर्णय का सीन। और इस घटना को अंजाम देकर एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाता है कि गोधरा कांड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, हम अपने अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं। कुछ कमी रह गई हो तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे आप सबके लिए। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं। धन्यवाद।